खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा मिर्च मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। संपत्ति कर वसूली के लिए अभिकर्ता नियुक्त करने का मनपा आयुक्त का निर्णय। हजारों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, विशेष दल की कार्रवाई। दलित बस्ती विकास के लिए मिलेंगे 29.77 करोड़। और तकनीकी कार्य के चलते नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस का बदला मार्ग। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका की गाड़ी संपत्ति कर वसूली पर चलती है, लेकिन हर साल लक्ष्य के मुकाबले 50% भी वसूली नहीं हो पाती है। यही वजह है कि कर वसूली की जिम्मेदारी वसूली लिपिकों से निकालकर अभिकर्ता नियुक्त करने का निर्णय मनपा आयुक्त की ओर से लिया गया है। इस निर्णय से बरसों से वसूली लिपिक का काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वसूली लिपिकों के सामने आने वाले दिनों में नए कामों की चुनौती जरूर रहेगी। उल्लेखनीय यह है कि अभिकर्ता नियुक्त किए जाने पर टैक्स वसूली बढ़ने तथा मनपा का वेतन पर हो रहा खर्च बचने की भी उम्मीद प्रशासन की ओर से जताई जा रही है। अब सर्वसाधारण सभा में इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है या विरोध किया जाता है, ये 17 फरवरी को ही स्पष्ट होगा। आपको बता दें कि संपत्ति कर विभाग में अभी 85 कर्मचारी कार्यरत है और वित्तीय वर्ष में वसूली काफी कम रही है। हर वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य बढ़ाया जाता है क्योंकि पुराना बकाया उसमें जोड़ा जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 112 करोड़ 13 लाख रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य था, जिसमें से 47 करोड़ 39 लाख यानी कि 42% वसूली हो पाई थी। सन 2019-20 में 132 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से 39 करोड़ 54 लाख रुपए वसूले गए। प्रतिशत सिर्फ 23.94% रहा। यही हाल 2020-21 का रहा। लॉकडाउन की वजह से 208 करोड़ 86 लाख रुपए लक्ष्य में से केवल 47 करोड़ 61 लाख रुपए ही वसूले गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक की सबसे अधिक 69 करोड़ की वसूली हुई है, लेकिन प्रतिशत 33.49 है। अभी भी 135 करोड़ वसूलना बाकी है। हम आपको ये भी बता दें कि अभिकर्ता को अब करना क्या होगा। इन्हें रख रखाव का काम करना होगा, सर्वर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, नई संपत्तियों को कर लगाना, संपत्तियों का हस्तांतरण करना, नाम में सुधार करना, वार्षिक मांग बिल छाप कर वितरित करना, असेसमेंट रजिस्टर, दैनिक, मासिक और वार्षिक चालान, कर रसीद, असेसमेंट तैयार कर संपत्ति कर वसूली करने का काम संपूर्ण मनुष्य बल के साथ अभिकर्ता को दिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के निर्देश पर गठित विशेष दल को मिली खुफिया जानकारी के बाद दल ने काटेपुरना कुरनखेल मार्ग पर नाकाबंदी की। इसी दौरान नजीरुद्दीन हाफिजुद्दीन अपनी मोटर बाइक पर प्रतिबंधित गुटखा विमल सितार साथ लेकर बिक्री करने की बात सामने आई, जिससे उसके पास से मोटरसाइकिल तथा प्रतिबंधित गुटखा मिलाकर 53,000 की सामग्री जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ गुटखा प्रतिबंधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल के दल ने बोरगांव मंजू परिसर में की।
जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध घटकों के लिए विविध योजनाएं चलाई जाती हैं। अनुसूचित जाति और नवबौद्ध घटकों की बस्तियों के विकास काम करने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। वर्ष 2021-22 के काम करने के लिए अकोला जिला परिषद को 29.77 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दलित बस्तियों के कामों में जलापूर्ति करने, मल निस्सारण, बिजली, गटर निर्माण अंतर्गत रास्ते जैसे कई कामों का इसमें समावेश है। साथ ही समाज मंदिर का भी समावेश है। गाँव की मूलभूत सुविधाओं के कामों के साथ बस्तियों का सुधार करने के लिए जनसंख्या प्रमाणित अनुदान भी दिया जाता है। इस दौरान ग्राम पंचायतों ने घोषित किए अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या जनसंख्या के सर्वेक्षण के अनुसार निधि घोषित की जाएगी। इस तरह की जानकारी भी सूत्रों से मिली है। अंबाला रेल मंडल के अधीन राजपुरा भटिंडा रेल मार्ग से जुड़ी दोहरीकरण परियोजना अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। इस चरण में कौलसेरी धुरी अलाल सेखा सेक्शन को डबल लाइन करने की योजना है। इसके लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग तथा नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य को तय समय के भीतर पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 18 से 28 फरवरी तक रोजाना 4 से 6 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इससे अंबाला रेल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित होने की संभावना है। इसीलिए 14 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेनों का रूट बदलकर चलाने की तैयारी है, जिसमें अकोला रेलवे स्थानक से होकर चलने वाली नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस का समावेश है। हालांकि प्री नॉन इंटरलॉकिंग तथा नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 18 फरवरी से शुरू होना है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। इस वजह से ट्रेनों की रफ्तार थमने लगी है। अधिकतर ट्रेनों को अंबाला, राजपुरा और सरीन के पास बिना किसी वजह रोका जा रहा है या तो फिर उनकी रफ्तार कम की जा रही है, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रही है, क्योंकि उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने में भी काफी देर हो रही है। विजोरा गांव में चल रहे 52 पत्ते के जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 31,140 रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल को भरोसेमंद गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कैलाश गिरजाजी शाहपुरकर, रमेश उखंडा चौधरी, दिगंबर नारायण चौधरी, सदाशिव उखंडा चौधरी, साहेबराव दरगाजी गवई, विलास महादेव इंगले, शंकर नारायण चौधरी, सुनील विष्णु वनरे और देवानंद तुलसीराम राठौड़ सभी निवासी विजोरा, इनके पास से नगद 5,140 रुपए, 52 ताश के पत्ते, मोबाइल 4 कीमत 26,000, इस तरह कुल 31,140 रुपए का माल जब्त किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक, इनके मार्गदर्शन में दल प्रमुख विलास पाटिल और उनके दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा मिर्च मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। संपत्ति कर वसूली के लिए अभिकर्ता नियुक्त करने का मनपा आयुक्त का निर्णय। हजारों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, विशेष दल की कार्रवाई। दलित बस्ती विकास के लिए मिलेंगे 29.77 करोड़। और तकनीकी कार्य के चलते नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस का बदला मार्ग। सिटी जंक्शन को तलाश है नए प्रतिनिधि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की।
नए न्यूज़ रीडर्स और कलाकारों की। अगर आप में है वो खास बात तो तुरंत नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर्स पर संपर्क करें। जी हाँ, सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।